प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग के बीच मैथ का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में उस टॉपिक से लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस प्रत्येक बार देखने को मिला है। आप लोग इस पे गौर करेंगे। ये टॉपिक का नाम है घातांक और कर्ण, जो कि राष्ट्रीय आयसह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के जो विद्यार्थी होंगे, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं उपहार पब्लिकेशंस की जो पुस्तकें हैं, जो गाइड हैं, उसकी एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रत्येक चैप्टर का शुरू से लेकर के लास्ट तक का वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोग के बीच शेयर करता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी बताना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं घातांक और कर्ण। पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं इसका, घातांक क्या होता है और कर्णी क्या होता है। तो सिंपल शब्द में जानेंगे कि घातांक, जैसे यहां पे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x का पावर 5 प्लस y का पावर 4। ये तो कहने का मतलब यहां पे देख रहे हैं कि ये जो x है, इसका पावर, इसको पावर बोलते हैं। ऊपर में जो है सो पावर, इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। और ये जो पावर में जो अंक है, उसी को बोलते हैं घातांक, यानी घात का अंक। पावर का हिंदी होता है घात। घात का जो अंक है उसे ही क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। और इसके बाद है करनी। करनी में आप लोग वर्गमूल को तो पढ़े होंगे। तो वर्गमूल में क्या होता है? यहाँ पे 2 छुपा रहता है, तो उसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन करनी में क्या होता है? 2 से जो अधिक संख्या होगी, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे? उसमें करनी में बोला जाएगा। चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। गाइड का पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। लिखते हैं पहला क्वेश्चन। रोक लिया। तो देखिए, ये छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया है 8 का पावर 1/3 का मान क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे? ये जो आधार है, ये आधार और ये पावर है, तो आधार को क्या करेंगे? छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ेंगे। तो देखिए 8 का आप लोग जब इसको लघुत्तम निकालेंगे तो इसका खंड होगा ये। इसको लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 बराबर, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3। चूंकि आप लोग जानते हैं, इसी घातांक और करनी में बताया जाएगा कि जब बेस समान हो तो गुना में पावर जुट जाता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 का पावर 3 हो गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और ये इसका पावर में है 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका 2, यानी ये आंसर होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि x कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तथा a और b कोई परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या होगा? इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि x का पावर n गुना x का पावर b बराबर x का पावर ab। नहीं, आप लोग जानते हैं घातांक करनी में आप लोग को ये फॉर्मूला रखना होगा। ये घातांक करनी का फॉर्मूला है कि x का पावर a गुना x का पावर b बराबर, यानी बेस समान हो, ये इसको बेस बोलते हैं। बेस समान हो तो पावर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर a प्लस b। तो ये वाला जहां पे होगा उसका यही सही आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि हम ऑप्शन 3 में ये सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 37 और करनी में 4 दिया है, का घातांकी संकेतन क्या होता है? आप लोग गौर कीजिएगा। इसको ये 37 को लिख लेंगे और ये जो रूट लगा हुआ है, इसके अंदर जो भी पावर है उसको क्या करेंगे? 1/, के रूप में लिखेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 37 का पावर 1/4 आंसर। मान लीजिए अगर यहां पे
जैसे 5 का पावर अगर यहाँ पे 4 दे दिया जाए तो इसको क्या करेंगे 5 दे करके और पावर में क्या करेंगे 1 बट्टा ये 4 कर देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर की ओर चलते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, इस सवाल में ये लिखा है 0.04 का पावर 3/2 का मान निकालें। तो कहने का मतलब इसको तोड़िए, हमेशा जब भी पावर में रहे तो इसको बेस को तोड़ना है, बेस को। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि आप लोग गुना करेंगे 0.2 को 0.2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो इतना तो लिख सकते हैं। इसका पावर 3/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया क्या 0.2 का पावर हो गया 3। यानी इसका मतलब हो गया कि देखिए ये हो जाएगा, यानी 0.008 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। चलिए देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा करनी विजातीय है, इसको पहले तोड़ के देख लीजिए। तो 18 को क्या तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे ऐसे 18 को लिख सकते हैं, यहां पे देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, यानी तो 9 नहीं लिखना है तो उसको भी तोड़ लीजिए 3 गुना 3 गुना 2। फिर देखिए ये 27 को तोड़ते हैं तो 27 का 3 गुना 3 3 या 9 या 27 ऐसे होगा। फिर 48 को तोड़ेंगे तो क्या होगा इसका हो जाएगा आपको 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 या 12 चौके 48। तो इसको भी 2 गुना 2 कर लीजिए। फिर देखिए 75 को तोड़ते हैं तो 75 को 25 या 75 यानी 5 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा। अब इसमें से इसका मान निकालें तो ये रूट के अंदर 2 को रहता है तो 1 बाहर आता है तो 3√2 हो गया। इसमें देख लीजिए ये 3√3 हो गया। इसमें देख लीजिए तो ये हो गया आपको 4√2 दूनी 4√3 हो गया और इसमें हो गया 5√3। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि करनी के अंदर यहाँ पे ये रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर 2 है। तो यही हो गया विजातीय। इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं, सोल्व करते हैं। 125 का पावर है -2/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसी को बेस को खंड कीजिए तो 25 यानी 5 का क्यूब होता है 125। तो 5 का क्यूब, अब ये कोष्ठ हटा है, ये हो गया -2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, बच गया 5 का पावर -2। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में होता है तो वो क्या होता है संख्या पलट जाता है। यानी इसको 1 बट्टा करके 5 का पावर 2, इसको तोड़ेंगे तो 1/5 का पावर 2 का मतलब हो गया 25 आंसर। ये होगा आंसर, ये हो सकता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, ये है 3/4 और ये रूट में 32 है का पूर्ण करने में मान क्या होगा। तो 3/4 ये अलग है, इसको तोड़ते हैं रूट 32 का तो 16 दूनी 32 यानी 4 गुनी 4 गुनी 2 ये होगा। फिर देखिए 3/4 और ये 2 में से 1 आ जाएगा बाहर और ये बच जाएगा रूट में 2। तो ये 4 से 4 कैंसिल तो बच गया 3√2। लेकिन पूछ रहा है कि पूर्ण करनी में निकालिए, करनी में तो ये 3 बाहर है, इसका मतलब क्या है अंदर जो है सो कितना होगा तो 9 होगा अंदर। तो इसको 9 गुना ये पहले से 2 ही है तो ये हो गया 18 आंसर। चलिए अगले की ओर चलते हैं। 8वां नंबर 243 का पावर 3/5 का सरलतम रूप पूछ रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, इसी को तोड़ेंगे इसी को। तो ये आप लोग जानते हैं 243 किसका होता है। तो देखिए किसका होता है, इसको तोड़िए 243 ये होता है 27 × 81 3 नाम 27 3 × 9 यानी 3 का पावर 5 247 होता है गुना और ये हो गया 3 का पावर 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल तो बच गया 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3 होता है 3 × 9 = 27 आंसर
9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए x का पावर a बटा x का पावर b, ये है उसका पावर है a, उसका पावर है a प्लस b, है ना। ध्यान दीजिए, गुना x का पावर b बटा x का पावर c इंटू b प्लस c गुना x का पावर c बटा x का पावर a का पावर a प्लस c। आप लोग पहले कोष्ट का क्रिया कीजिए, तो बेस समान है और भाग है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। इसको लिखेंगे x का पावर a माइनस b और पहले से है a प्लस b। चलिए गुना इसको भी वैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस c का पावर b प्लस c, और यहां पे देखिए x का पावर ये हो जाएगा आपको c माइनस a, चूंकि भाग है पावर घट रहा है, और ये हो जाएगा c प्लस a। अब देखिए, अब ये हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुना x का पावर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गुना x का पावर ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेस समान है, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में, b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में, c स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस में, कट गया। यानी x का पावर नहीं कुछ बचा तो 0 बचा, और जब x का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, इसका छोटा रूप बोल रहा है निकालने के लिए, इसको तोड़िए, इसको 4 किया 12, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 3 प्लस, इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे 75 है, तो 25 दिया 75 यानी 5 गुना 5 गुना 3। चलिए 2 में से एक बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस ये 2 5 में से वो बाहर आएगा तो 5 रूट 3, ये हो गया 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, तो 5 3 5 रूट 7 रूट 3 इसका आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर होगा, 10 नंबर नहीं होगा, 10 नंबर पहले बता चुके हैं। ये है करनी में 3 और इसके अंदर रूट के अंदर 9 और इतना में कह रहा है कि कौन बड़ा है, तो कहने का मतलब इसको क्या करेंगे, इसका पावर को सेम कर देंगे, पावर को सेम कर देंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 9 का पावर 1/3 और ये 20 का पावर 1/4, ये 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको 12 करने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 4/4 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, और इसमें 1/4 को 3/3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हो गया आपको 9 का पावर, इधर शायद नहीं दिखता होगा, इधर बताते हैं, तो 9 का पावर ये हो गया आपको 9 का पावर 4 और ये हो गया नीचे में 12, और इधर हो गया 20 का पावर 3 और नीचे में 12। तो देखिए नीचे वाला को करनी में लगा दीजिए, तो ये हो गया करनी में 12, 9 का पावर 4 और इधर हो जाएगा आपको 20 का पावर 3 और ये करनी में हो गया 12। देखिए दोनों का अब ये जो है सो करनी समान हो गया, तो फिर इसका जो है सो कैलकुलेशन कर लेंगे, वही आंसर होगा। तो 9 का पावर 4, तो 9 को 4 बार लिखेंगे तो 9 में 81, 9 में 729, यानी 729 को 4 से गुना 9, हाँ 729 को 9 से गुना करेंगे तो 9 में 81 एक हासिल 8, 9 दूना 18, 8 26 से 86 2, 9 7 63 2 65, तो ये हो गया 6561, 6561 और इधर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 8000। तो देखिए ये 6561 और 8000 में दोनों में ये बड़ा है, इसीलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी ये बड़ा है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बनाते हैं। ये 25 का पावर -1/3 है, -1/3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी 1/25 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, गुना ये हो जाएगा 16 का पावर 1/3। देखिए ये गुना है तो ये ऊपर में आ गया, तो 16 का पावर 1/3 बटा 25 का पावर 1/3। अब यहां पे क्या करना है आपको, ये दोनों का पावर सेम है तो उसको एक के अंदर पावर उसको उतना ही लिख सकते हैं 1/3, ये कर देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे 10/10 से गुना करेंगे, 10/10 से इस में गुना करने पर, तो देखिए तो
तो 16/25 गुना 10/10 और इसका पावर 1/3। क्या करेंगे, ए को कटाइए, 5 से कटाते हैं, इसको कटाइए, ये 8 आधा हो जाएगा और ये 5 नहीं, तो ये हो गया 8 बटा और इसको गुना कर दीजिए, तो 8/25 पंचे 125 गुना 10 का पावर हो गया 1/3। चलिए इधर आते हैं, देखिए अब इसको खंड कर देते हैं, तो कहने का मतलब 8/25, 8/125, यहाँ पे 125 गुना इसका पावर हो जाएगा कितना, 1/3, अलग अलग कर देते हैं सबको, गुना 10 का पावर 1/3। ये देखिए इसको अब तोड़ते हैं, तो ये 2/5 का होल क्यू हो जाएगा गुना 1/3, चूंकि 2 का क्यू 8 और 5 का क्यू 125 और गुना 10 का पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5 गुना 10 का पावर 1/3, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसके बाद 13 नंबर से अगले वीडियो में हम बताएंगे और इसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और प्रत्येक सवाल को सीखिए, 2 बार 3 बार 4 बार उसको उतारिए क्वेश्चन।